जब सब दरवाजे बंद होते नजर आए तब एक उम्मीद की खिड़की खुली और इस बार वो खिड़की छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने खोली थी। युक्तियुक्तकरण नीति से परेशान शिक्षकों की आवाजें लंबे समय से अनसुनी रही, लेकिन 17 जून 2025 को कोर्ट ने इन आहत आवाजों को गंभीरता से सुना। एक झटके में 100 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई कर कोर्ट ने साफ कर दिया कि जब तक पूरी प्रक्रिया की जांच और सुनवाई नहीं हो जाती तब तक किसी भी शिक्षक पर दबाव नहीं बनाया जा सकता। यह फैसला न सिर्फ राहत की सांस है बल्कि व्यवस्था को आईना दिखाने जैसा भी है। कोर्ट ने शिक्षकों को जिला समिति में अपनी बात रखने का अवसर दिया, एक ऐसा मंच जहां अब उनकी बातें सिर्फ कागजों में दर्ज नहीं होंगी बल्कि सुनी भी जाएंगी। इसमें भी एक रहस्य, कुछ शिक्षक अभी नई जगह ज्वाइन नहीं कर सके हैं और कुछ कर चुके हैं, लेकिन दोनों को अपनी आपत्तियां रखने का हक दिया गया है। अब क्या है पूरा मामला और बिलासपुर हाई कोर्ट के आदेश को लेकर क्यों ले रहे हैं शिक्षक चैन की सांस, करेंगे सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता, आप देखना शुरू कर चुका है NH24/7 डिजिटल। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बिलासपुर ने 17 जून 2025 को युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में अनियमितताओं की शिकायत पर दायर 100 से भी ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की। कोर्ट ने शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए आदेश दिया कि जिन शिक्षकों ने नई पदस्थापना में कार्यभार नहीं संभाला है उन पर सुनवाई पूरी होने तक कोई दबावपूर्ण कार्रवाई नहीं होगी। शिक्षकों को जिला स्तरीय समिति में अभ्यावेदन जमा करने का निर्देश दिया गया, जिसकी अध्यक्षता कलेक्टर और सचिव जिला शिक्षा अधिकारी करेंगे। जो शिक्षक नई पोस्टिंग ज्वाइन कर चुके हैं वे केवल दावा आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि समिति को 3 दिन में शिकायतें सुनकर फैसला लेना होगा। इस फैसले से शिक्षकों में उम्मीद जागी है जो युक्तियुक्तकरण की मनमानी के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। याचिकाकर्ता शिक्षकों ने हाईकोर्ट में कहा कि युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में नियमों को ताक पर रखा गया है। उनका आरोप है कि बिना नियम संशोधन के असंवैधानिक काउंसलिंग कराई गई, जिससे वरिष्ठ शिक्षकों को दुरुस्त स्कूलों में भेजा गया। शिक्षकों ने 2008 के सेटअप को नजरअंदाज करने और परिवीक्षा अवधि वाले नवनियुक्त शिक्षकों को अतिशेष गणना से बाहर रखने की शिकायत भी की। बस्तर और सरगुजा जैसे अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानीय शिक्षकों को अतिशेष घोषित करने पर भी सवाल उठे। शिक्षक साझा मंच ने कोर्ट में दलील दी है कि यह नीति शिक्षा की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचाएगी और आदिवासी बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी। हाईकोर्ट में युक्तियुक्तकरण के साथ प्राचार्य पदोन्नति से जुड़े मामलों की भी सुनवाई हुई। शिक्षकों ने पदोन्नति में अनियमितताओं का आरोप लगाया, जिस पर सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता यशवंत ठाकुर ने जवाब दिया। उन्होंने दावा किया कि प्रक्रिया नियमों के तहत हुई है, लेकिन कोर्ट ने शिक्षकों की शिकायतों को प्राथमिकता दी। 4 जून को कोर्ट ने 34 शिक्षकों की याचिका पर समिति को सुनवाई का आदेश दिया था और अब 100 से ज्यादा याचिकाओं पर फैसला आ चुका है। शिक्षक साझा मंच ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, लेकिन चेतावनी दी कि अगर समिति निष्पक्ष सुनवाई नहीं करती तो फिर कोर्ट जाएंगे। शिक्षकों ने मांगा कि युक्तियुक्तकरण नीति में सुधार हो और बस्तर जैसे क्षेत्रों में स्थानीय शिक्षकों को अतिशेष सूची से मुक्त रखा जाए।